और ये आप लोग का माध्यम से ये लाउड एंड क्लियर मैसेज है, ये यूरम तमिल तिची संजय उनका इंटर टीम जो नावम दोदुम जो कैप्टेकर जो प्रेसिडेंट है, कल को यहाँ मेरा इलेक्शन में चलते मेरा सोसाइटी समाज हमारा फैमिली यहाँ जोड़ा है, हमारा एवरीथिंग यहाँ जोड़ा है, हमारा एवरीथिंग कोलैप्स हो चुका है, मेरा जितना भी सपोर्टर का सेंटीमेंट जोड़ा है, कल को कुछ भी अनटूवर्ड इंसिडेंट होगा, ये मेरा सोसाइटी समाज मेरा फैमिली आप लोग ये इसका आज का ये मीडिया का माध्यम से आप लोग सुन के रखो। रोमेश मगा कल को कुछ भी अनटूवर्ड इंसिडेंट होगा, उनका सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटर्निंग ऑफिसर उनका इंटीरियर टीम होगा, उसके बाद नावम दोदुम होगा, उसके बाद ये जो जितना भी जो अभी जो लर्दन मुर्तम है उनका ऊपर में जाएगा, आप लोग सुन के रखना है। तो इसीलिए told media fraternity. My name is Romesh Maga, and I am the aspiring candidate for the post of Vice President of OEC Student Union. On my right, Mr. Tadarui, who is the President of NISI Student Union, Rajiv Gandhi University. See, आज यहाँ पे मेरा प्रेस क्लब में आने का रीजन यही है कि आप लोग ने सोशल मीडिया का थ्रू से मीडिया का माध्यम से आप लोग विटनेस किया होगा कि यहाँ में अभी ऑनगोइंग जो वाइस प्रेसिडेंट का चलते यहाँ में क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उनको मैं यहाँ आज मेरा समाज को 3 लाख पॉपुलेशन का समाज को सोसाइटी को हमने बताने आया, हमारे स्टूडेंट कम्युनिटी को बताने आया। सी 12 तारीख का जो 12 अक्टूबर 2024 को हमारा कैंडिडेट इनरोलमेंट किया जाता है। आफ्टर कैंडिडेट इनरोलमेंट के बाद में हम कैंडिडेट इनरोलमेंट सक्सेसफुल इनरोलमेंट करने के बाद में हमारा नॉमिनेशन फाइलिंग होता है 12 नवंबर 2024 को होता है। उसके बाद में 13 नवंबर 2024 को हमारा लर्दक मुर्तम का तरफ से एक हमारा कैंडिडेचर का ऊपर में कंप्लेन एक लिखता है। उनका रीजन यही है कि हमारा जो केयरटेकर जो प्रेसिडेंट है श्री नाबम दोदुम में हमको एक एक्सपल्शन ऑर्डर दिया गया। वो एक्सपल्शन ऑर्डर जो है हमारा हमको दिया गया एक्सपल्शन ऑर्डर हमको मिलना चाहिए, लेकिन वो एक्सपल्शन ऑर्डर को मिलता है लर्दा का कंप्लेन का थ्रू से मिलता है। वेरिस आप किसी को एक्सपल्शन ऑर्डर देता है, आपका एक प्रोसीड्यूर होता है, आपको हमको आगे पहुंचना चाहिए जो एक्सपल्शन ऑर्डर जो है। लेकिन ये बहुत एक अनफॉर्चुनेट है कि लर्दा मुतम का कंप्लेन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिस में हमको हमारा एक्सपल्शन ऑर्डर को हमको दिया जाता है। वो एक्सपल्शन ऑर्डर को हमने जब कंप्लेन को लेके हमने जब देखा है, वो एक्सपल्शन ऑर्डर में हमको 100 कोस नोटिस दिया था। नावम दोदुम में हमारा 16 सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर को 100 कोस नोटिस दिया गया था। 13 जून 2024 को हम लोग को नावम दोदुम हम लोग को 100 कोस नोटिस दिया गया था। वो रोमेश मागा को 100 कोस नोटिस नहीं दिया, वो 100 कोस नोटिस दिया है 16 सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर को दिया गया था। और वो 100 कोस नोटिस जो है हम लोग का फैक्शन को लेके हमारा प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का फैक्शन को लेके निसी इलिट सोसाइटी का तरफ से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाया गया था। तो वो फैक्ट फाइंडिंग को अनुसार को फैक्ट फाइंडिंग का रिपोर्ट को बेस करके हम लोग को 4 एलिगेशन देके हम लोग को 100 कोस नोटिस दिया गया था। तो वो 100 कोस ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को हमारा निसी इलिट सोसाइटी का तरफ से 19 जून 2024 में लोकस स्टेटमेंट दे चुका है, जो कि वो जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का रिपोर्ट को लेके वो जो हम लोग को 100 कोस नोटिस दिया गया था। तो वो 100 कोस रिपोर्ट को निसी इलिट सोसाइटी का तरफ से फैक्ट फाइंडिंग लोकस स्टेटमेंट दे चुका था। आफ्टर दैट हम लोग फिर वो 100 कोस नोटिस को लेके हम लोग 16 सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर जो है 23 जून 2024 को हम लोग ने पैरावाइज रिप्लाई देता है। तो उसके बाद में पैरावाइज रिप्लाई देने के बाद में फिर निसी इलिट सोसाइटी का उधर में 3 जुलाई 2024 को निसी इलिट सोसाइटी का जो रिची जुड़ांग है उनका ऑफिस में ये नावम दोदुम हमारा आउटगोइंग जो जीएस वाइस प्रेसिडेंट एजेएस जितना कोटा पोस्ट है वो निसी इलिट सोसाइटी का साथ मीटिंग बैठा जाता है रिगार्डिंग जितना भी आपस में हम लोग का 100 कोस नोटिस हुआ, आपस में जितना भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन हुआ उनको लेके यहाँ में नावम दोदुम जी खुद लिखता है कि 23 जुलाई 2024 को यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ नावम दोदुम जी का यहाँ में सिग्नेचर है, यहाँ गोरा रिकम नावम दोदुम, उसका बाद निसी इलिट सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी का यहाँ साइन है।
कि यहाँ में क्लियर कट बोलता है कि जितना भी ऑफिशियल शो कॉज नोटिस हुआ उनको रिवोक किया जाता है। दैट मीन्स ये शो कॉज नोटिस जो हमारे साथ एप्लीकेबल नहीं होता, वो खुद यहाँ में रिवोक करता है शो कॉज नोटिस को। उसके बाद में जो हम लोग को जो शो कॉज नोटिस दिया था, वो शो कॉज नोटिस को हमारा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का अनुसार दिया था, उनको भी लोकस सस्पेंडिंग मिसी सोसाइटी दे चुका है, और वही शो कॉज नोटिस को रिप्लेस करके हमको एक्सपल्शन ऑर्डर दिया गया। और ये समाज को बताना चाहता है कि रोमेश मगा को सिर्फ क्यों एक्सपल्शन ऑर्डर दिया गया। हमारा जितना भी 16 सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर को जो शो कॉज नोटिस दिया था, उसमें सेम एलिगेशन सबको दिया गया था। उसमें हमारा एक आउटगोइंग जो एग्जीक्यूटिव मेंबर है, जो योम जादा जी है, वो भी कंटेस्ट किया, चारपो तपो जी भी कंटेस्ट किया, उसको एक्सपल्शन ऑर्डर तो दिया नहीं है। तो रोमेश मगा को अकेला क्यों दिया गया? उसको लेके कंप्लेंट को लेके आप लोग को अभी मीडिया को आप दिया हो, हमने पारा वाइज रिप्लाई दिया। वो शो कॉज नोटिस को, हमारा पारा वाइज रिप्लाई को हमारा मिसी इली सोसाइटी जो लोकल सिस्टम दे चुका है, उसके बाद में जो शो कॉज नोटिस को रिवोक किया, उनको भी हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिख के बाय रिटर्न में विद एविडेंस के साथ लिख के हमने सबमिशन किया। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेरा क्लैरिफिकेशन सुनने को तैयार नहीं। उसके बाद में 15 को ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटर्निंग ऑफिसर लोग हम लोग को स्क्रूटिनी करता है। अभी समाज को ये बताना चाहता है, जब स्क्रूटिनी होता है, दो कैंडिडेट को बिताया जाता है, उनका कंप्लेंट का नेचर को स्टडी करने के बाद दोनों को बिता के स्क्रूटिनी किया जाता है। वो उसमें हमको अलग से बुलाया जाता है, उसमें भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन जो बायलॉ है उनको आर्टिकल को बेस करके हमने पूरा एविडेंस का साथ में उनको हमने जस्टिफाई दे के आया। उसके बाद फिर लार्डक मुर्तम का ऊपर में हमने 14 को और लार्डक मुर्तम को जो हमारा एज पर कॉन्स्टिट्यूशन बायलॉ का हिसाब से एक ऑफिशियल रिकमेंडेशन सिस्टम होता है, वो ऑफिशियल सिस्टम को जो उनको जो केयरटेकर जो चेयरमैन है आगासू का ओल्ड गैपन एरिया स्टूडेंट यूनियन का जो श्री थॉमस दक्वे जो है, उनका जो है जो प्रोक्सी जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेके फाइंडिंग को लेके थॉमस दक्वे उनका ऑफिशियल जो ये रिकमेंडेशन को विड्रॉ कर चुका है, उनको बेस करके भी हमने 14 तारीख को हमने कंप्लेंट सबमिशन किया। लेकिन हमारा कंप्लेंट को सुनने के कोई तैयार नहीं होता है, हमारा कंप्लेंट को स्क्रूटिनी नहीं होता है। लेकिन लार्डक मुर्तम का जो एक एक्सपल्शन को लेके हमको बार बार स्क्रूटिनी किया जाता है। उसका बाद वेरी इंटरेस्टिंगली आप लोग को जानना है, सोसाइटी समाज को जानना है कि मेरे साथ किस प्रकार का इंजस्टिस हुआ है। उसके बाद में आपका 15 को स्क्रूटिनी करने के बाद में सबका डिक्लेरेशन हो जाता है। ये चारपो तापो सोनम, उसके बाद फाइनेंस सेक्रेटरी का और हमारा वाइस प्रेसिडेंट का, वो जो स्क्रूटिनी को 15 से होल्ड कर करके 20 का मिडनाइट को रात का 2 बजे को नोटिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर निकालता है। तो डेट जो 19 को लिखता है, लेकिन मिडनाइट का 2 बजे को वो जो है एक हमको डिस्क्वालिफिकेशन का एक लेटर निकालता है। तो उसमें आप लोग देख सकता है ये कौन किसका नियम है, कौन सा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक स्क्रूटिनी को 4-5 दिन होल्ड करके किया जाता है। और हमारा कमिटी जो है हमको चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इंटर टीम जो रोमेश को कंटेस्ट करवाना चाहता था, लेकिन ये बहुत एक दुख का बात है, नाबम दोदुम जो है वहां सिद्धर्था होल तक घुस के बोलता है कि मेरा लास्ट च्वाइस है रोमेश को स्क्रूटिनी में गिराना है। तो इलेक्शन कमिटी को भी हम ये क्वेश्चन करना चाहता है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आमसू, एज पर बायलॉ ऑफ आमसू, ये जस्टिफाई करता है कि आपको वंस एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाता है, आप एक न्यूट्रलिटी होना है, आप एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना है, डिसीजन आपका होना है। तो यह नाबम दोदुम का डिसीजन को लेके हमको इनजस्टिस या में हमको ये गिराया गया, हमको डिस्क्वालीफाई किया गया। उसके बाद में वो हमको डिस्क्वालीफाई करने के बाद में हमने यहाँ में कोर्ट में हम जो है 21 नवंबर जेएमएफसी कम सिविल जज जूनियर डिवीजन में हमने सिविल सूट फाइल करता है कि हमारा जस्टिस के लिए जो एक्सपल्शन ऑर्डर को लेके, वहां में 21 नवंबर को शाम को हमको वहां से जस्टिफिकेशन देता है कि रोमेश मागा को कैंडिडेट में इंटाइटल करना है। वहां से रिपोर्ट वहां का कोर्ट का ऑर्डर को आने के बाद में हमारा यहाँ का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी सर को वहां से कोर्ट से डायरेक्शन देता है कि ये रोमेश मागा को ये 16 जनरल कॉन्फ्रेंस का इलेक्शन में कैंडिडेट क्वालिफाई किया जाना चाहिए। तो उसको लेके आफ्टर 573 वोट काउंटिंग के बाद में हमको एलिजिबल किया जाता है। तो एलिजिबल करने के बाद में हमारा वोटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर वोटिंग प्रोसेस खत्म होने के बाद में हमारा फिर वोटिंग प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद में
फिर काउंटिंग को वो लोग क्या करता है कि हमको वो रात को अनफॉर्चुनेटली बहुत सारा इंसिडेंट हो गया जगरापी साहब, उसके बाद में वो लोग काउंटिंग प्रोसेस को शुरू किया जाता है। तो हमने काफी रिक्वेस्ट किया कि हमारा काउंटिंग भी होना चाहिए। तो वो लोग का जस्टिफिकेशन ये होता है कि सीई लोग का कि हमारा जो बैलेट जो पेपर है, जो हमारा साथ में जो जो कोर्ट से लेके एंट्री किया गया था, जो असिस्टेंट फाइनेंस सेक्रेटरी, असिस्टेंट आईपीआर सेक्रेटरी, असिस्टेंट एजुकेशन सेक्रेटरी, आप लोग का एक अलग एक सीक्रेट एक बैलेट पेपर है। वो बैलेट पेपर में आप लोग का अलग से बक्सा में रखा गया। तो प्रेसिडेंट का साथ काउंटिंग करने में आप लोग का दिक्कत हो जाएगा, मिसप्लेस हो सकता है। तो अब तक प्रेसिडेंट काउंटिंग का बात में आप लोग का किया जाएगा। हमने काफी रिक्वेस्ट किया, हमने काफी रिक्वेस्ट करने का बाद वो लोग नहीं सुना। तो एक नोटिफिकेशन जारी करता है कि वो लोग का जो वाइस प्रेसिडेंट, असिस्टेंट फाइनेंस, असिस्टेंट आईपीआर, असिस्टेंट एजुकेशन का काउंटिंग को आफ्टर प्रेसिडेंट का काउंटिंग का बात किया जाए। उसके बाद 28 का फिर दिन को हमने एक रिप्रेजेंटेशन डालता है, मेरा जितना भी वाइस प्रेसिडेंट, असिस्टेंट फाइनेंस, असिस्टेंट एजुकेशन, जितना एस्पायरिंग कैंडिडेट है जिसका काउंटिंग नहीं हुआ था, वो लोग को हम काउंटिंग के लिए हम अपील किया जाता है। उसका बाद वेरी अनफॉर्चुनेटली हमको कोई अवेयर नहीं होता है कि वहां से फिर एक हाई कोर्ट का ऑर्डर लेके आता है। हाई कोर्ट ऑर्डर में, हाई कोर्ट ऑर्डर को ये वो लोग इंटरप्रेट करता है कि आपका हाई कोर्ट ऑर्डर से ये आया है कि आपको आपका जो कैंडिडेट है उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, आपका जो सिविल सूट जो मारा था उनको वैकेट किया गया और आपका काउंटिंग प्रोसेस को रुकाया जाता है। और हमको एक नोटिफिकेशन जारी करता है कि 28 नवंबर को हमको एक नोटिफिकेशन, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस से हमको एक नोटिफाई जारी करता है कि हाई कोर्ट ऑर्डर जो है कहीं भी नहीं लिखा है, कहीं भी हाई कोर्ट ऑर्डर में नहीं लिखा है, बल्कि हाई कोर्ट ऑर्डर में यह लिखा है कि सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ द प्रेजेंट रिवीजन पिटिशन। दैट मीन्स ये हाई कोर्ट ऑर्डर में ये लिखता है कि हमारा जो सिविल सूट जो मार के रखा है उनको 2 वीक का बाद में हमारा हियरिंग किया जाएगा, उसमें कुछ भी आउटकम होगा उसका हिसाब से डिसीजन दिया जाएगा। या कहीं भी नहीं लिखा है कि काउंटिंग को रुकाना है, मेरा जो एक्सप्रेशन ऑर्डर को रिस्टोर करना है, नहीं लिखा। लेकिन ये यूरुम तमीन, उसके बाद यहाँ पिछी संजय, उनका इनके टीम मिलके हाई कोर्ट का ऑर्डर को मिस इंटरप्रेट करके हमको फिर 28 का नवंबर में हमको एक उनका हाई कोर्ट का ऑर्डर को कोट करके यहाँ में हमको एक दिया जाता है कि हमारा काउंटिंग को सस्पेंड करता है। उसके बाद हमारा जो एक्सपेल्शन ऑर्डर को या रिस्टोर किया जाता है। तो इसका बाद में हमारा काउंटिंग को रुकाया जाता है। तो उसके बाद में हमने फिर काउंटिंग ओवर होने के बाद में मेरा जो बैलेट पेपर है, आप सोच के देखिए, एक बैलेट पेपर में मेरा काउंटिंग नहीं करके मेरा चौथा जितना मेरा से नीचे वाला पोस्ट को काउंटिंग किया जाता है। उसके बाद में हमारा ये भाई को हमने वह काउंटिंग एजेंट, ऑफिशियल काउंटिंग एजेंट मेरा टेक केयर करने के लिए रख दिया। रखने के बाद में मेरा भाई वहां रह के इन प्रेजेंट में जितना काउंटिंग हो चुका था उसको फिर री बॉक्स में डालने का बाद में सील करवा के वहां सिद्धरता हॉल में रखा जाता। तो हमने फिर एसपी और डीसी को हमने प्रेयर डाला कि सिद्धरता हॉल में रखने से वो लोग जलाने का बात कर रहे, फेंकने का बात कर रहे, तो इसको आप लोग का पुलिस कस्टडी में रखना है, हमने प्रेयर डाला। तो उनको हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से हमारा पुलिस फोर्स एसपी सर का थ्रू से इनिशिएट करके वो जो बैलेट जो बॉक्स है उनको अभी पुलिस कस्टडी में सेफली रखा गया। उसके बाद में आप लोग को हम ये बताना चाहता है कि मेरे साथ में डे 1 से हमको मर्डर किया जा रहा है। आप लोग देखा होगा कि बिना काउंटिंग का जो ये लार्डन मुर्तुम है उनको शर्म होना चाहिए। और कौन सा हिस्ट्री में आपका पंचायत इलेक्शन बोलो या असेंबली इलेक्शन बोलो या आपसू बोलो या आंसू बोलो, कोई भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में जब वोटिंग मरता है बिना काउंटिंग का वो खुद को कैसे वोट टेकिंग ले सकता है? ये इलीगली वोट टेकिंग लिया गया है। इलेक्शन कमिटी जो है ये टोटली हाई कोर्ट का ऑर्डर को मिसलीड किया गया है। अपना जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो पावर पोजीशन है उनको टोटली मिसगाइड किया गया है। तो इसीलिए जो अभी लार्डन मुर्तुम है उनको शर्म होना चाहिए कि उनको बिना काउंटिंग का वाइस प्रेसिडेंट का वोट टेकिंग लेके अभी समाज में उनको सोशल मीडिया में घूमने के लिए उनको शर्म होना चाहिए। और एक अंशु का जो 3 लाख पॉपुलेशन का जो वाइस प्रेसिडेंट जो वाइस प्रेसिडेंट में जो पोस्ट बनने जा रहा है उनको एटलीस्ट ये भी नॉलेज होना चाहिए कि इलेक्शन का प्रोसीड्यूर को मालूम होना चाहिए और उनका कोर्ट का ऑर्डर को उनको मीनिंग को जानना चाहिए। ये जो यूरुम तमीन है जो तिची संजय है खुद को एडवोकेट बोलता है, एटलीस्ट ये हाई कोर्ट का ऑर्डर को भी एटलीस्ट वो सेंटेंस पढ़ने नहीं आता है
उनको मिस इंटरप्रेट करके किया जा रहा है। एटलीस्ट लारदा मुर्तम को तो उसको जानना चाहिए कि उनका जो सिस्टम जो किस प्रकार से होना है। अभी मेरा समाज सोसाइटी को आप लोग का माध्यम से हम बताना चाहता है कि कौन सा नियम है कि बिना काउंटिंग का उनको माने वोट टेकिंग दिया जाता है। आपको इतना डर है क्या? अगर आपको काउंटिंग में जीतता है तो रमेश मागा हम चुपचाप रह जाएगा। अगर काउंटिंग में हम जीतता है आप हमको एक्सेप्ट कीजिए ना। स्टूडेंट कम्युनिटी जो बहुत मार के रखा है हम दोनों को, उनको आप एक्सेप्ट कीजिए ना। इतना इलीगली एक्सपेल्शन ऑर्डर से लेके नॉमिनेशन डे से लेके आप डे वन से मेरा साथ इनजस्टिस कर करके आप लीडर बनना चाहता है, ये कहाँ का जस्टिफाई है? अभी इसीलिए मैं बताना चाहता है कि जो ये लारदा मुर्तम जो अभी वोट टेकिंग लिया है, ये आप देख सकता है कितना इलीगली वोट टेकिंग लिया जा रहा है। समाज विटनेस कर रहा होगा कि समाज यह विटनेस करना चाहिए विदाउट काउंटिंग। अभी तक हम दोनों का मैटर लगभग हम दोनों का मैटर कोर्ट में है, हम दोनों का मैटर कोर्ट में है। कोर्ट से कोई भी ऑर्डर लड़का का इन पेपर में अगर कोर्ट जो देता है, हम डेफिनेटली रिस्पेक्ट और ऑनर करेंगे। अगर कोर्ट में अगर मेरा इन पेपर में अगर देता है, लड़का लोग को एक्सेप्ट करना चाहिए। कोर्ट का ऑर्डर को भी वायलेशन करके, कोर्ट का ऑर्डर को भी मिस इंटरप्रेट करके देखिए आप ये वोट टेकिंग लिया जा रहा है, ये कहाँ का जस्टिफाई है? लारदा मुर्तम को शर्म लगना चाहिए। और ये चीज को लीड करने के लिए यूरम टामिन जैसे टीचर संजय इंटर टीम, उनका जो अभी वोट टेकिंग का जो अभी जो सर्टिफिकेट है उनमें साइन मारने के लिए उनको शर्म होना चाहिए। तो इसीलिए आप लोग उसका बाद देखा होगा कि जो हमारा जो इलेक्शन कमिटी में जो हमारा एक ऑब्जर्वर था, वो ऑब्जर्वर का लेटर को भी आप लोग को दिया जाएगा। ऑब्जर्वर का तरफ से भी ये इलेक्शन को टोटली नल एंड वॉइड किया गया। ये इलेक्शन प्रोसीड्यूर है टोटली वन साइडेड। आप अभी सोच के देखिए कि ऑल निसी स्टूडेंट यूनियन जो ये सोशल सैंक्शन ऑर्गेनाइजेशन है, और ये ऑल निसी स्टूडेंट यूनियन जो है 3 लाख पॉपुलेशन का ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन नावम दोदम का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन यूरोप तमिल का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन टिची संजय का नहीं है, जितना भी इंटर कमिटी का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये ऑर्गेनाइजेशन को ये एक दो आदमी जो है अपना सेल्फ इंटरेस्ट के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन को बनाया नहीं जा सकता। ये ऑर्गेनाइजेशन को हमारा राइट फ्रॉम नर्सरी से लेके पीएचडी स्कॉलर जो हमारा वोटिंग एलिजिबल है, जो हमारा निसी का जो आंसू का प्राइमरी मेंबर है, उनका चॉइस, उनका विचार, उनका हिसाब से ये ऑर्गेनाइजेशन को बनना चाहिए, उसका रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहिए। आप इलीगली वन साइडेड इलेक्शन करके आप लीडर बना के ये इलेक्शन को ऑर्गेनाइजेशन को रन नहीं करवा सकते, क्योंकि ये हमारा एक रिप्यूटेड एक कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा ये इंटरेस्ट ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन को मिसलीड मिसगाइड नहीं कर सकता। तो इसीलिए ये आप लोग का माध्यम से हम ये बताना चाहता है कि हमने अभी हमारा जो कम्युनिटी का जो एपेक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो निसी इलीट सोसाइटी है, हमने भी कल हमारे निसी इलीट सोसाइटी का पास हमने कल इमीडिएट इंटरवेंशन के लिए मेरा जो डिप्रेट हुआ है मेरा साथ में, उनको इमीडिएट इंटरवेंशन के लिए हमने कल रिप्रेजेंटेशन लिख के प्रेयर डाल के आया कि पूरा जितना भी जो डॉक्यूमेंट्स है जो वो लोग मिसलीड किया मिसगाइड किया, उनका डॉक्यूमेंट को हमने पूरा इनक्लोज करके हमने निसी इलीट सोसाइटी का प्रेसिडेंट अची सोरेंग को हम मिलके आया हूं, उनको भी हम दे के आए। और ऑलरेडी हम लोग का मैटर जो कोर्ट में है, कोर्ट से जो भी डिसीजन आएगा हम उसको रिस्पेक्ट और ऑनर करेंगे। और लास्टली हम ये बताना चाहते हैं आप लोग का माध्यम से, अगर लारदा मुर्तम में इतना हिम्मत है, अभी काउंटिंग करके आप जीती है ना, बैलेट पेपर ऑलरेडी वहां बैठा है, काउंटिंग नहीं करके आप इलीगल वोट टेकिंग लेके घूमता है। अभी आपको बहुत अच्छा एक नाम टेक देना चाहिए। अभी सोशल मीडिया में आप लोग देखता होगा सो कॉल्ड टिंगलिंग वाइस प्रेसिडेंट, उनको तो टिंगलिंग वाइस प्रेसिडेंट का अवार्ड देना चाहिए। और ये इलेक्शन कमिटी है जो नामम दोदुम है, उनको टिंगलिंग प्रेसिडेंट का अवार्ड देना चाहिए, टिंगलिंग इलेक्शन कमिटी का उनको अवार्ड देना चाहिए। तो इसीलिए जो मेरा साथ इंजस्टिस हुआ है, तो हमारा निसी इलीट सोसाइटी का जितना भी डिस्ट्रिक्ट जो स्पेशली हमारा जो कमला डिस्ट्रिक्ट है, तो 7 डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन है, तो 18 ब्रांच स्टूडेंट जो हमारा अंशु का एफिलेटेड ब्रांच स्टूडेंट यूनियन है, प्लीज आप लोग भी जानिए, आज ये रोमेश मगा का साथ हुआ है, कल ये आप लोग का साथ होगा। और ये प्रैक्टिस को वंस फॉर ऑल आप लोग हम लोग मिलकर खत्म करना होगा। ये प्रैक्टिस चलेगा और आने वाला दिन में भी ये टीम जो ये सेम प्रैक्टिस ये सेम प्रोसीजर को लेकर चलेगा। आज रमेश मगा विक्टिमाइज हो सकता है, कल को आने वाला दिन में आप लोग भी विक्टिमाइज होगा। इसलिए जितना भी 18 ब्रांच स्टूडेंट यूनियन है, जितना भी आंसू का रेस्पॉन्सिबिलिटी जो सिटीजन है, और जितना भी पार्ट लोग है, फॉर्मर स्टूडेंट लीडर लोग हैं, आप लोग भी प्लीज आइए
और हम लोग का साथ जोड़िए, ये जस्टिस को फाइट करके सही एक स्ट्रीम में लेके जाना हो। ये ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग एक उनका जो लॉस ऑलरेडी को आगे रिगेन करना है, इस टाइप का प्रोसीड्यूर, इस टाइप का इलेक्शन लेके हमारा अंशु रिगेन नहीं हो सकता। आज का डेट में हम सोशल मीडिया में आना नहीं चाहता। हमारा अंशु को लेके, हमारा अंशु इलेक्शन को लेके हम ये सोशल मीडिया में आने के लिए नहीं है। धरना प्रोटेस्ट करने से बोलता है कोर्ट से ऑर्डर लेके आओ, बोलता है कोर्ट से ऑर्डर लेके आने से फिर नहीं मन। अभी सोच के देखिए ये इलेक्शन टीम कौन सा हद तक जा रहा है। तो इसलिए हम विश्वास करता है हमारा निसी कम्युनिटी 3 लाख पॉपुलेशन जो है हमारे साथ जोड़ेगा, और हम विश्वास भी करता है कि आप लोग का प्यार, आप लोग का सपोर्ट से डेफिनेटली हमको जस्टिस मिलेगा। और जब तक हम नहीं मरेगा तब तक हम फाइट करेगा। और ये आप लोग का माध्यम से ये लाउड एंड क्लियर मैसेज है, ये यूरम तमिल, तिची संजय, उनका इंटर टीम, जो नावम दोदुम, जो केयर टेकर, जो प्रेसिडेंट है, कल को यहाँ मेरा इलेक्शन में चलते मेरा सोसाइटी, समाज, हमारा फैमिली यहाँ जोड़ा है, हमारा एवरीथिंग यहाँ जोड़ा है, हमारा एवरीथिंग कोलैप्स हो चुका है, मेरा जितना भी सपोर्टर का सेंटीमेंट जोड़ा है, कल को कुछ भी अनटूवर्ड इंसिडेंट होगा, ये मेरा सोसाइटी, समाज, मेरा फैमिली, आप लोग ये इसका आज का ये मीडिया का माध्यम से आप लोग सुन के रखो। रोमेश मगा कल को कुछ भी अनटूवर्ड इंसिडेंट होगा, उनका सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर, रिटर्निंग ऑफिसर, उनका इंटीरियर टीम होगा, उसके बाद नावन दोदुम होगा, उसके बाद ये जो जितना भी जो अभी जो लर्दन मुर्तम है उनका ऊपर में जाएगा, आप लोग सुन के रखना है। तो इसीलिए लास्टली हम जितना भी जो मीडिया फ्रेंड है आप लोग को धन्यवाद देना चाहेगा, क्योंकि आप लोग ने हमको बहुत अच्छा एक अपना जो सेंटीमेंट को एक्सप्रेस करने का मौका दिया, उसके लिए आप लोग को बहुत दिल से थैंक यू। विद दिस थैंक यू वेरी मच। फिर आपने बहुत अच्छा एक सवाल पूछा है, जो अभी जो जो अभी ऑब्जर्वर का थ्रू से, ऑब्जर्वर हमारा जो यूरोप ये पासंग कासुंग, जो कि ऑल लो स्टूडेंट यूनियन का जो प्रेसिडेंट है, जो हमारा एक बड़ा भैया है ताओ जी, जो कि आपसू का जो फेडरल स्पीकर है, डिप्टी फेडरल स्पीकर है, उनको ये नागुम दुदुम का तरफ से उनको ऑब्जर्वर अपॉइंटमेंट किया गया था। तो उसमें ऑब्जर्वर में ये लिखा है कि यहाँ में आप लोग को हम कॉपी को प्रोवाइड किया जाएगा, या में वो लोग 5 पॉइंट, या में एलिगेशन 5 पॉइंट वो लोग जो क्लैरिफिकेशन डाल के डाला है, वो लेटर को आप लोग प्रोवाइड किया जाएगा। उनका बाद जितना भी जो कोर्ट का ऑर्डर है उनको बेस करके वो जो है ये इलेक्शन प्रोसीड्यूर को नल एंड वॉइड दिया गया, उसको ये जो सॉफ्ट कॉपी को आपको प्रोवाइड किया जाएगा। वो लोग जो है जो निसी इलिस सोसाइटी का तरफ से हमको 4 एलिगेशन हमको एक फैक्ट फाइंडिंग, हम लोग का जो आपस में जो हमारा जो टीम प्रेसिडेंट और जीएस का टीम जो आपस में जो थुतुम में हुआ था, उनको फैक्शन को लेके एक्चुअली उसको वो निसी इलिस सोसाइटी का तरफ से एक टीम बनाया गया था। वो टीम जो है वो लोग फैक्ट फाइंडिंग कमिटी एक रिपोर्ट बनाया था। वो रिपोर्ट का चलते हमको 3 एलिगेशन दिया गया था हम लोग को, कि हम लोग को 10 पॉइंट मेमोरेंडम जो आंसू का तरफ से जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को दिया था, उसमें 10 पॉइंट मेमोरेंडम को हम लोग को जो कॉम्प्रोमाइज किया, नंबर 1 एलिगेशन। तो नंबर 2 एलिगेशन जो है आंसू ऑफिस में ऑडिटरी रूम के लिए हम लोग का 5 फ्लोर वहां से सेंक्शन किया गया था। तो उसको हम लोग का जितना फॉर्मर से कंसल्ट करके जो गवर्नमेंट का जो एसिड है वो आंसू ऑफिस में नहीं बन सकता, तो वो कंट्रोवर्सी से हम लोग ने उसको ऑब्जेक्शन किया। वो नंबर 2 एलिगेशन। नंबर 3 एलिगेशन जो हमारा जो अंशु का बायलो में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, जो आओ एसडी लोधा को लीगल एडवाइजर अपॉइंट किया गया था, उनको हम लोग रिमूव किया गया था। और 4 पॉइंट जो है जो अपसेक्स जो पालिंग चांबिंग यंत्र गंते तलग नंदी स्टूडेंट यूनियन को, उसको लेके वो लोग जो है नाबुन दुदुम हम लोग को 16 सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर को हम लोग को सो कोस नोटिस दिया गया था। और वो सो कोस नोटिस को लेके हम लोग ने पारा वाइज रिप्लाई दिया। वो 13 जून को हम लोग को सो कोस नोटिस दिया जाता है, और वो सो कोस नोटिस को हम लोग 23 जून को हम लोग रिप्लाई किया जाता है। और वो सो कोस नोटिस जो है हम लोग को सिर्फ जो नेस का फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का अनुसार दिया गया था, और निसी सोसाइटी का तरफ से वो फैक्ट फाइंडिंग का रिपोर्ट को लोकस स्टडी दे चुका है, डेटिंग नल एंड वॉइड कर चुका है।
तो अगर नल एंड वॉइड दे दिया मतलब वो उसको रिप्लेस करके हम लोग को सो जो भी दिया है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। अब कर दे उसके बाद में फिर जो वो जो है 23 जून को फिर निसी इली सोसाइटी का उधर में जितना भी आंसू का कोटा पोस है इंक्लूडिंग जो नाबम दोदम रहीम यांको लिचासा गोरा रिका मुरीपुरम जितना भी आंसू का कोटा पोस है वो निसी इली सोसाइटी का साथ में ये रिगार्डिंग में वो लोग मीटिंग बैठा जाता है। तो उसमें ये आपस में क्लियर कट एक रेजुलेशन ड्रॉ करता है कि आपस में जितना भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन हुआ है आपस में जितना भी कागज पत्र जो क्रॉस पेंडिंग हुआ है सो कुछ नोटिस हुआ है इनको रिवोक किया जाता है बोलते यहाँ में वो लोग जो है रिवोक किया जाता है। दैट मीन्स ये ओल्ड जो सो कुछ नोटिस है ये हमारा साथ एप्लीकेबल नहीं हो जाता है। उसके बाद ये चीज को रिफरेंस करके वो आपको एक्सपेल्शन ऑर्डर दिया गया। सी ये अभी जो है ये मेरा मेरा साथ में जो इनजस्टिस हो रहा है मेरा साथ ये मेरा हमको मर्डर किया जा रहा है कि हमारा राइट्स को भी वो लोग जो है इलीगली कर्तल किया जा रहा है। मेरे फंडामेंटल राइट्स को मेरा जो राइट को वो लोग इलीगली हमको मर्डर किया जा रहा है। जो कोर्ट भी सोच के देखिए कोर्ट में हमको वर्डिक्ट दिया गया कोर्ट में हमको एलिजिबल किया गया मेरे राइट को लेके और वो लोग हमको जो बार बार हमको जो कोर्ट का ऑर्डर को भी मिस इंटरप्रेट करके जो एक्सपेल्शन ऑर्डर को रिस्टोर बार बार रिस्टोर करके वो लोग जो हमको यहाँ में डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है। आप लोग सदा सोच के देखिए कि ये एक्सपेल्शन ऑर्डर जो है उनको हम कोर्ट से भी हम उसको स्टे कर चुका है कोर्ट से भी इसको हम नलिफाई करा चुका है कि ये लड़का जो है अभी आप लोग को बताना चाहता है एक्सपेल्शन ऑर्डर देने के लिए भी आपको एक टू टर्म मेजोरिटी का जनरल सेक्रेटरी का कंसल्टेशन में दिया जाता है वो भी नहीं करके आपको बैकडेट करके और आपको एक्सपेल्शन ऑर्डर कहीं दिया जाता है तो आपको ईमेल का थ्रू से होने से भी देना है पोस्ट ऑफिस का थ्रू से माध्यम से भी होने से भी देना है लेकिन हमको कई ऐसे नहीं दिया लादा का मुर्तुम का हाथ से मिला जाता तो ऐसे करके हमने बार बार क्लियरिफिकेशन डालता है हमको सुनने को कोई तैयार नहीं। दैट मीन्स वो लोग हमको डायरेक्टली इनडायरेक्टली मर्डर किया जा रहा है और वो लोग को वेल मालूम है कि वो लोग को मालूम हो रहा है कि अगर ये काउंटिंग करता है तो रोमेश मागा जीतता है। वो लोग वो दर में हमको जबरदस्ती करके हाई कोर्ट का ऑर्डर को भी मिस इंटरप्रेट करके वो लोग जो हमको दिया जा रहा है। तो इसीलिए अभी हम हमारा जो बैटल जो है कोर्ट में होगा कोर्ट से कोई भी जजमेंट आएगा उनको हम रिस्पेक्ट और ऑनर करेंगे। नहीं यही तो हम समझ में नहीं आ रहा है कि हमने नाबम गदुम का साथ तो कुछ झगड़ा पिसाब तो हुआ नहीं है। नाबम गदुम का साथ ना पैसा लेन देन है ना उनका परिवार का साथ में ना हम झगड़ा पिसाब हुआ है। बस यूनियन का चलते ही मेरा जब असिस्टेंट एजुकेशन सेक्रेटरी में था व्हेन आई वाज असिस्टेंट एजुकेशन सेक्रेटरी एट दैट टाइम हमने मेरा लीडरशिप को लेके उनका इथिक्स मोरलिटी को हमने मेरा लीडरशिप अच्छा नहीं लगा तो हमने जनरल सेक्रेटरी का साथ में रहा है। वो भी मेरा मकसद ये था कि अंशु का कॉन्स्टिट्यूशन अंशु का प्रिम्बल को बचाने के लिए उनका अंशु का प्रिम्बल कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट प्रिजर्व करने के लिए हमने अपना हिसाब से डिसीजन लेके चला। ना कोई आर्गूमेंट हुआ ना कोई हम दोनों माने मारपीट हुआ लेकिन नाबम दोदो ये बोलता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी बोलता है कि रोमेश को हटाना मेरा लास्ट चॉइस है। ये आप लोग सोसाइटी समझ जस्टिफाई कीजिए उसको ये है तो आप लोग अभी जजमेंट कीजिए कि रोमेश मागा को क्यों इतना इंटरफेयर क्यों इतना इलीगली किया जा रहा है। और सोच के देखो 16 सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर को 100 कुछ नोटिस को एक्सपेल्शन ऑर्डर नहीं दिया रोमेश मागा को इंडिविजुअल दिया जा रहा है। अभी सुनने में आ रहा है जो मेरा ओपोनेंट से लारदा मुतम जी से 1 करोड़ रुपया लिया है बोला वो 1 करोड़ रुपया को मीटअप करने में शायद वो लोग मेरा साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। ये तो गलत है समाज आप जस्टिफाई कीजिए। नहीं ये हम रिलायबल सोर्स से हम सुनने में आया है कि इलेक्शन कमेटी और हमारा जो केयरटेकर जो प्रेसिडेंट है वो लिया है बोलते हमको सुनाई दे रहा है। अगर ये लेता है तो ये तो गलत होगा। अगर किसी को गिराने के लिए अगर पैसा रुपया लेके करता है ये तो बहुत नहीं मैं बता रहा हूँ कि हम सुनने में आया है कि आउटगोइंग प्रेसिडेंट को लारदा मुतम का तरफ से पैसा दिया गया था। जब हम क्वालिफाई हो गया तो लारदा मुतम जी ने उनसे शायद पैसा वापस मांगने का भी कोशिश किया शायद लारदा मुतम को भी वापस नहीं दिया। हमको ऐसे किसी का रिलायबल सोर्स से सुनने में आया। आप लोग अभी समझ बताइए कि किसी को गिराने में किसी को मैंने जबरदस्ती गिराने में किसी का राइट को कत्ल करने में इतना अगर पैसा रुपया लेके करता है आप लोग जस्टिफाई कीजिए। ये तो मेरा हिसाब से गलत होना चाहिए। ये है मेरा
सी अभी कोर्ट में अभी डाल के रखा है। अभी कोर्ट में अगर मंडे विटनेस डे को शायद हियरिंग होगा। मंडे को विटनेस डे को कुछ भी कोर्ट का तरफ से वर्डिक्ट आएगा, डेफिनेटली हम उसको रेस्पेक्ट करें। वो है। सी अभी जो ऑब्जर्वर का तरफ से जो अभी आपका उनका जो ये इलेक्शन को नल एंड वॉइड जो किया गया है, वो अभी उनको अभी कोर्ट में लीगल में वे में जाके अभी अगर लीगल वे में अगर कोर्ट से अगर उसको नल एंड वॉइड देता है तो अगर वो री इलेक्शन होना है। और मेरा इस पर मेरा मानना है, ये जितना भी जो इलेक्शन प्रोसीड्यूर है वो एक इलीगल वे से हुआ, वन साइडेड हुआ, ये टोटली फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, हम ये जस्टिफाई करते हैं। और जो मेरा चीज जो अभी तक काउंटिंग हुआ नहीं, मेरा काउंटिंग होना है। काउंटिंग में अगर हारता है तो हम एक्सेप्ट करेगा, अगर काउंटिंग में हम जीतता है तो लड़ांग तो मैं भी एक्सेप्ट करना। और आप लोग सोच के देखिए, हम थोड़ा पहले भी बताया कि कौन सा नियम है कि बिना काउंटिंग का उसको वोट टेकिंग लिया जाता है। अभी आप लोग को फोटो दिया जाएगा, और आप लोग सोशल मीडिया, आप लोग का मीडिया में भी शायद हम देखा है कि वो आके वोट टेकिंग ले रहा है, उसको फाइल हैंडिंग टेकिंग कर रहा है। उनको तो शर्म होना चाहिए। बिना काउंटिंग का आप स्टूडेंट लीडर बनने जा रहा है, आप स्टूडेंट मैंडेट से तो लीडर बनना चाहिए। आप इतना डरता है कि काउंट करने के लिए, आप हिम्मत है तो काउंट कीजिए ना, काउंट करके जीत के जाइए, हम आपको रिस्पेक्ट करेगा। अगर बिना काउंटिंग का आप लीडर बनता है तो आपको शर्म होना चाहिए, आपको तिंगलिंग वाइस प्रेसिडेंट का अवार्ड देना चाहिए। हम ये जस्टिफाई करें। सी हमने जो मेरा रिलायबल सोर्स को हमने बोल सकता है, अगर वो कल को कोई भी अगर हमको डिफेमेशन केस देता है, आई एम रेडी, हम रेडी हैं। हम यहाँ में नहीं बोला है कि वो लिया है, लेकिन हम यहाँ बोल रहे हैं कि वो लोग जो हमको रिलायबल सोर्स से हमको सुनाई दे रहा है कि वो लिया है, तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वो लिया ही है। हम ये बोल रहे हैं कि वो जो एक रिलायबल सोर्स से सुनाई दे रहा है कि वो जो है एक सुनने में आ रहा है वो लोग को लिया है। अगर ये होता है तो गलत है। ये तो किसी को मर्डर करने के लिए आप, किसी का जस्टिस को, किसी का राइट को कर्तल करने के लिए आप ऐसे रकम लेके करता है तो ये जस्टिफाई नहीं होता। हम ये बोल रहे हैं।